विपिन शर्मा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, क्या आप दिल्ली में रहते हैं, आपका बचपन गुजरा, पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई, दिल्ली को लंबे वक्त से आप बेहतर तरीके से समझते हैं, साथ साथ आपने लंबे वक्त तक जर्नलिज्म भी किया है। क्या दिल्ली वाकई आज की तारीख में किसी संवैधानिक संकट से गुजर रही है? धर्मराज जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि तीनों प्रवक्ता कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, भाजपा के, ये थोड़ा गौर फरमाएं जो मैं अब विचार रखने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहां पर ये जो एक वित्तीय आयोग है, छठा वित्तीय आयोग, उसका गठन हो जाना चाहिए था और वो ड्यू है अप्रैल 2021 से। तो अभी हम इस समय सितंबर 2024 में हैं, तो हम खुद समझ सकते हैं, एक तरफ हम विकास की बात करते हैं कि जो तमाम ऐसी योजनाएं लेके आनी है, कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं, विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाना है, मुकम्मल करना है। तो वहां पर अगर आपका ये वित्तीय आयोग का गठन ही नहीं होगा, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है छठा, और वो पहले कब हुआ था, वो भी आप सोचिए 2016 में हुआ था, अप्रैल में हुआ था पांचवा। तो यहां पर जब छठे में इतना विलंब क्यों हो रहा है, उसके पीछे ये दलील दी जा रही है कि एक संवैधानिक संकट आ गया है दिल्ली पे। और ये भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली देश की राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी क्या संदेश जाता है कि यहां पर अगर आप राजधानी में ये हाल है, और निश्चित बात है इसके पीछे भी वजह अगर हम टटोलेंगे, उसको समझेंगे, तो वो आपस की जो ये तकरार, ये ना खत्म होने वाली तकरार, जो ये सिलसिला बिल्कुल बरकरार है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। और अब ये, क्योंकि ये हवाला दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव सर पे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक आम आदमी पार्टी को पूरा हक बनता है वो बोले कि भाई भाजपा को खतरा लगता है कि वो लोग, उनको शिकस्त मिलेगी। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा तो अब ऐसे तो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को एक नई उम्मीद की किरण मिली है यहां पर कि 2024 का जो उनका प्रदर्शन रहा है लोकसभा में। लेकिन अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करते हैं तो 7 सीटें तो भाजपा ने निकाली हैं, तो ऐसी वो वाली नौबत नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं, अगर आप चुनी हुई सरकारों को ऐसे हटाने लग जाएं या बर्खास्त करने लग जाएं, तो वो क्या संदेश जाता है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट should always be stable and they should complete their term। जो उनका 5 साल का कार्यकाल है, उस अवधि को पूरा करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल की कोई और बात हो जाए कि इनके खुद के विधायक बागी बन जाएं, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर अगर ऐसी स्थिति नहीं है और अगर ये आप बात कर रहे हैं तो अच्छा संदेश नहीं है। और मैं तुलना करना चाहूंगा, देखिए सरकार किसी की भी हो, आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, एक तरफ जब हम बात करते हैं बतौर पत्रकार, ये देखिए कितने कड़े शब्दों में हमने उस बात का विरोध करा था जब किसी कांग्रेस नेता ने ये बात बोली थी कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे। जनाब, ये समझने की बात है कि बांग्लादेश में भी चुनी हुई सरकार थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज देयर, उसको टॉपल करने के लिए एजेंडा चलाया गया। तो वहां पर तो एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए कि ऐसे किसी भी नापाक मंसूबों के जो जिनके इरादे हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देना। तो वहां पर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, दोहरे मापदंड क्यों कि एक तरफ तो भाजपा के नेता खुद बोलते हैं, उस बात का विरोध, उन्होंने आपत्ति जताई कि कांग्रेस के एक नेता ने ऐसी बात क्यों करी, या कोई भी ऐसे बात बोल रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। तो यहां पर अगर यहां पर आप, भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आपने जो तमाम विकास के आपकी परियोजनाएं हैं या जो आपने एक सपने साझे करे थे जनता के बीच जाकर, वो अभी बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर आप ये भी समझिए कि आप संदेश क्या देंगे कि आप ऐसे तो चुनी हुई जो भी सरकारें, फेडरल स्ट्रक्चर भी कोई चीज है तो आपको फेडरल स्ट्रक्चर का भी सम्मान करना है, लेकिन साथ साथ यह भी समझना है कि जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन एक्ट बना था, जो कानून बना था 1994 का, तो उसके तहत आपको कुछ कदम उठाने हैं कि आपको यह गठन करना चाहिए था वित्तीय आयोग का, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। तो यहां पर तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन यह मुद्दा तब सुलझेगा जो एक आम आदमी उम्मीद लगाता है कि जब एक मंच पे बैठेंगे हमारे नेता, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, लेकिन वो देखने के लिए आंखें तरस गई है इस समय। वो ये आपस में एक दूसरे पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है या आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये आपने क्योंकि शुरुआत करी, जो मेरे को आपने मौका दिया बोलने का, तो आपने बोला कि मैं दिल्ली वासी हूं,
मैं तो बड़ा फख्र महसूस करता हूं। और यहां पर आज मैं हताश महसूस कर रहा हूं, क्योंकि एक वो भी दौर था 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तो वहां पर और बड़े विश्वास से, जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा, बहुत सारे जो विकास के कार्य हुए हैं, जो दिल्ली वासी होंगे वो मेरी बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे, उसका श्रेय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है, उनको जाता है। उनका जो नेतृत्व था, वहां पर भी आपस में कहा जाता था कि कुछ नेताओं के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन फिर भी एक जनता के हित में वो लोग सारे मतभेद को बुलाकर काम करते थे। तो वहां पर तो किसी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये होनी चाहिए कि आप जनता को सर्वोपरि मानते हुए, और आप वो विकास के कार्य जो विलंब में हैं, जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, उनको आप रफ्तार पकड़ाएं। चलिए ठीक है। अनीता चौधरी।